Hello students, today I am going to teach you subject business studies। ये जो क्लास है ये +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उसके कुछ चैप्टर के हमारे टॉपिक्स अभी बीच में रहते हैं, तो पहले हमने वो कवर करने हैं। तो इसमें सबसे पहले है नेचर ऑफ बिजनेस एंड करैक्टरिस्टिक्स, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेचर और करैक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक मोबाइल शॉप पर मोबाइल परचेज़ करने जाते हो तो वहाँ पर आप एक मोबाइल का साइज़ देखते हो, उसका कलर देखते हो, उसकी क्वालिटी देखते हो और उसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं वो देखते हो। तो दीज आर ऑल फीचर्स, एक मोबाइल के फीचर्स हैं जिससे आप एक मोबाइल को आइडेंटिफाई करते हो। उसी तरह बिजनेस के भी करैक्टरिस्टिक्स और नेचर होते हैं, या करैक्टरिस्टिक्स कह लो या नेचर कह लो, दोनों का मीनिंग सेम है। कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हो वो एक बिजनेस एक्टिविटी है, उनको हम बिजनेस बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो फीचर है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी हैं जो की जाती हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो बिजनेस क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। किस लिए करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए। देन सेकंड फीचर है बिजनेस का प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है, इस फीचर में या तो हम गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं या उनकी प्रोक्योरमेंट करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और बाद में उसको कस्टमर को बेचते हैं। प्रोक्योरमेंट में क्या होता है कि हम रेडीमेड सामान जो बिजनेसमैन खरीदता है और आगे कस्टमर को सेल करता है। अब इसमें जो है हमारे पास दो तरह की गुड्स होती हैं, जैसे एक प्रोड्यूसर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स कौन सी हैं? जो इमीडिएट कंजम्पशन के लिए होती हैं, जो अब एक कंज्यूमर ने यूज़ करनी है फाइनली, जैसे मोबाइल है, क्लॉथ है, फर्नीचर है, शूज़ हैं। दीज आर ऑल कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी हैं? जो आगे फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारी हेल्प करती हैं, जैसे मशीनरी। देन उसके बाद हमारा थर्ड फीचर है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में क्या होता है कि या तो गुड्स होंगी या सर्विसेज होंगी, तो हम गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं। गुड्स का मतलब जो फिज़िकल आइटम है विच कैन बी सीन एंड टच्ड। सर्विस का मतलब जो इंटेंजिबल सर्विस एक इंटेंजिबल चीज़ है विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। तो बिजनेस में क्या होता है, हम गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज करते हैं। किस लिए करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देन डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। हम उन्हीं एक्टिविटी को बिजनेस बोलेंगे जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। मीन्स कि अगर मैं अपनी ओल्ड बाइक बेचकर एक न्यू बाइक ख़रीद लूँ तो इसको हम बिज़नेस नहीं बोलेंगे। अगर मान लो मैं अपनी ओल्ड बाइक को प्रॉफिट पर सेल करता हूँ तब भी हम उसको बिज़नेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो बिज़नेस है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। मीन्स कि आपका वो बिज़नेस कॉन्टीन्यूसली चलते रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने आज कोई एक ट्रांजैक्शन करी है तो आप उसको बिज़नेस बोल दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। देन प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का जो ये भी एक मेन फीचर है कि बिज़नेस हम किस लिए करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिना प्रॉफिट के जो बिजनेसमैन है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉफिट ही है जो उसको मोटिवेट करता है बिजनेस में एफर्ट्स अपने लगाने के लिए। तो प्रॉफिट नहीं होगा तो जो बिजनेसमैन है वो बिज़नेस अपना करना नहीं चाहेगा। देन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब बिज़नेस में क्या होता है कि जो रिटर्न यानी प्रॉफिट, उसकी अनसर्टेनिटी होती है। प्रॉफिट जो अनसर्टेन है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हम कितना प्रॉफिट बिजनेस में अर्न करेंगे। तो इसलिए जो ये फीचर है ये बिजनेस में हमेशा एग्जिस्ट करता है कि हमें पता नहीं तो ना ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें कितना प्रॉफिट होगा, हो सकता है लॉस भी हो जाए। देन एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब बिजनेस में रिस्क जो फैक्टर है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। अब
बिजनेस में रिस्क होने के कई कारण होते हैं, जैसे फिज़िकल कोज़ है, ह्यूमन कोज़ है और नेचुरल कोज़ है, पॉलिटिकल कोज़ है। जैसे हम अगर बात करें नेचुरल कोज़ की, तो बिजनेस में ये डर रहता है कि कई बार फ्लड आ जाता है या अर्थक्वेक आ जाता है, उससे बिजनेस को हैवी लॉस होता है। फिर ह्यूमन लॉस की बात करें तो जैसे एक एम्प्लॉई है हमारा, वो डिसऑनेस्ट है यानी बेईमान है, उसकी बेईमानी की वजह से भी हमें कई बार लॉस बियर करना पड़ता है बिजनेस में। फिर अगर हम पॉलिटिकल कोज़ की बात करें तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो अनस्टेबल होती है, उसकी वजह से भी हमें कई तरह की लॉसेस बिजनेस में बियर करने पड़ते हैं। तो जो रिस्क एक फैक्टर है वो बिजनेस में एग्जिस्ट करता है। आई होप कि आपको अच्छे से जो बिजनेस के फीचर्स हैं या नेचर या करेक्टरिस्टिक्स कह लो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।